पोजीशन टाइम ग्राफ से आपने दो चीजें समझी। पहला फैक्ट आप क्या पता लगा सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ से आप पता लगा सकते हैं कि गिवन टाइम पर बॉडी की पोजीशन क्या है, बॉडी कहाँ है। सेकंड, आप क्या पता लगा सकते हैं कि एक सर्टेन पोजीशन कब है बॉडी की। पोजीशन आपको पता हो तो आप ये पता लगा सकते हैं कि बॉडी उस पोजीशन पर कब पहुंचेगी, कब पहुंची थी, कब पहुंचेगी, टाइम पता लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई सर्टेन स्पेसिफिक टाइम है तब आप पता लगा सकते हैं कि बॉडी की उस समय पोजीशन क्या है। कुछ और भी यहां से पता लग सकता है। आप पता लगा सकते हैं स्पीड। एक गिवन टाइम इंटरवल में बॉडी की स्पीड क्या है ये आप पता लगा सकते हैं। और कैसे पता लगा सकते हैं, इसके लिए आपने सीख लिया है पहले स्लोप फाइंड करना। स्लोप फाइंड करना, ग्राफ का स्लोप आप कैसे फाइंड करेंगे, टाइम ग्राफ से आप फाइंड कर सकते हैं एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बीच बॉडी की स्पीड क्या रही थी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर सकते हैं एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बीच में। और इसके लिए आपको फाइंड करना होगा स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना होगा। अगर आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन है, तब आपको अपनी उस ग्राफ लाइन को बनाना होगा हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल। और फिर उस राइट ट्राइंगल में अगर आपके पास एंगल है, एंगल विद एक्स एक्सिस, तो आप सीधे tan थीटा से स्लोप फाइंड कर लेंगे। और अगर एक्सिस नहीं है तो ट्राइंगल जो आपने ड्रॉ किया है उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 से आपने स्लोप फाइंड करना। स्लोप फाइंड करके आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, स्पीड। उस टाइम इंटरवल के बीच में जिस टाइम इंटरवल का आपने ट्राइंगल बनाया है, अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। और बाय द वे अगर आपका ग्राफ कर्व लाइन है, कर्व है, तो फिर आपको जहां आपको चाहिए उस जगह पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी। पहले हम स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन है, आपके पास दो बॉडीज हैं, वाई एक्सिस पर आपने लिया क्या, पोजीशन, एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया है, टाइम। चलिए टाइम ले ही लेते हैं क्योंकि हमें न्यूमेरिकली वैल्यू फाइंड करनी है। ये टाइम ले लिया इन सेकेंड। पोजीशन ले लेते हैं वाई एक्सिस पर, पोजीशन इन मीटर। ये पोजीशन ले लिया। अब एक बॉडी है, उसका ग्राफ है, ये बॉडी है, आपको चाहिए स्पीड। अगर ग्राफ आपका सीधा स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी के किस टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ आपका ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से मुड़ जाए, तो हालांकि ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, यहां भी यूनिफॉर्म मोशन है, यहां भी यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन पूरा ओवरऑल जब आप कहेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि बीच में इसकी स्पीड बदल गई। अब आपको बॉडी ए का, बॉडी ए के लिए आपने स्पीड फाइंड करनी है। तो इस ग्राफ स्केच को, रेड वाली लाइन को आप एक हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल बना लेंगे। ये आपने राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस राइट ट्राइंगल से एक्स एक्सिस पर भी ले गए आप, और आपको कहां ले जाना पड़ेगा, वाई एक्सिस पर भी ले जाना पड़ेगा ताकि आप वाई एक्सिस पर मेजरमेंट्स ले सकें। यहां आपका ये एंगल आपको नहीं गिवन है, ट्राइंगल आपने बनाया पी क्यू आर, राइट एंगल आर पर है ये। तो फिर क्या लिखा जाएगा,
आप लिखेंगे स्पीड ऑफ ए इक्वल्स स्लोप ऑफ ओ ए। ओ ए लाइन आपकी ये बनी हुई है, ओ इज द ओरिजिन। ओ ए लाइन का आपने स्लोप फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? जो भी आपने ट्रायंगल बनाया उसका tan थीटा निकाल लेंगे, इज इक्वल टू tan थीटा, और यहां से tan थीटा कितना निकलेगा आपका क्यू आर बाय पी आर। क्यू आर बाय पी आर, क्यू आर कितना है? दिस y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1। अब ये कितना पहुंचा y2? देखो 4 के बाद में मैंने क्या लिखा हुआ, नहीं 6 और 8, 8 के बीच में 7, 7 ले लेते हैं हम इसे, बहुत एक्यूरेट तो नहीं बना है। तो ये हुआ आपका 7, और यहाँ कहां तक पहुंचा है 4 ले लेता हूं, हालांकि एक्यूरेट नहीं है ये। और x2 माइनस x1 के लिए आपको जाना पड़ेगा, x2 कितना है 30 और x1 कितना है 15 है, 30 माइनस 15, तो ये आपका कितना बना 3/15 यानी 1/5 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी स्पीड हो गई इस बॉडी। किसकी स्पीड हो गई? बॉडी ए की स्पीड हो गई। बॉडी बी की स्पीड अगर आपको चाहिए तो आपको सेगमेंट्स में फाइंड करनी पड़ेगी, यहाँ यूनिफॉर्म नहीं है। कैसे? आपको एक बार ट्रायंगल लेना पड़ेगा, मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं सी। एक बार आपको ओ से सी तक फाइंड करनी पड़ेगी, कुछ और स्पीड है ये, और फिर आपको सी से बी तक फाइंड करनी पड़ेगी, ये स्पीड यहाँ बदल गई। तो पहले हम फाइंड करते हैं स्पीड ऑफ बी फ्रॉम ओ टू सी। फ्रॉम ओ टू सी, तो ट्राइंगल आपने बना लिया। ट्राइंगल में फिर से वही बात है, हमें क्या फाइंड करना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये कहां तक जा रहा है? ये 7 तक जा रहा है, 4 4 6 के बीच में 5 तक जा रहा है लगभग लगभग। तो ये कितना बना आपका? परपेंडिकुलर कितना बना? ऊपर पहुंचा 5 और नीचे कितना है 0, 0। ये बन गया 5 माइनस 0, और यहां कहां तक पहुंचा है 10 और 15 के बीच में, मैं 12 ले लेता हूं इसको। x2 कितना है 12, और कहां से स्टार्ट हुआ x1 कितना है 0, 12 माइनस 0, जो भी इसका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में बनेगा। फिर आपका इस बॉडी का मोशन बदल गया, स्पीड बदल गई, कहां से कहां तक बदल गई? सी से बी तक। तो अब आपको बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। ये आपने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जहां भी जाए, और फिर आपने ये ट्रायंगल बनाया। शेड कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे ट्रायंगल बन गए। ये एक ट्रायंगल बन गया राइट ट्रायंगल, दिख रहा है ना राइट ट्रायंगल आपको? मैं बहुत प्यारा नहीं बना पाया, लेकिन राइट ट्रायंगल ये पूरा बन गया। तो अब आपको सी से बी तक आपने स्पीड लेनी है। स्पीड ऑफ बी फ्रॉम सी टू बी इक्वल्स वही है स्लोप फ्रॉम सी टू बी। सी से बी तक का स्लोप इक्वल्स y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1। तो अब ये y2 इसका कहां पहुंचा है देखना, y2 कहां पहुंचा है? ये 12 पर, और y1 कहां है 6 और 4 के बीच में 5 पर। ठीक है, y2 कहां पहुंचा है 12 पर, और ये कहां पहुंचा है y1 5 पर। तो कितना बना ये आपके लिए बना, क्या बना 12 माइनस 5। x2 x1 देखना जरा, x2 ये रहा, यहाँ पहुंचा है, यहाँ 15 से आगे मैं इसको 16 17 ले लेता हूँ, 17 क्योंकि आधे से भी कम है 17, और यहाँ कहाँ ये थोड़ा आधे ज्यादा है, तो 15 13 13 ले लेते हैं, 17 और 13। तो ये क्या बना आपका 17 माइनस 13, जो भी इसका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में ये स्पीड होगा। ये तो तब है जब आपके ग्राफ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं। लेकिन अगर आपका ग्राफ एक कर्व लाइन है, एक कर्व है, तब आपको क्या करना होगा? तब आपको क्या करना होगा? अगर आपका ग्राफ ही कर्व लाइन है, तब आप इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड करेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड।
ये आपकी आ गई क्या, पोजीशन किसमें, मीटर में। ये बना आपके लिए टाइम, किसमें बना टाइम, सेकंड में। अब आपका ग्राफ स्केच स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि कर्व है। तो अब यहां आप स्पीड सर्टेन इंस्टेंट पर नाप सकते हैं। क्या आप मेजर कर सकते हैं स्पीड, कैसे, फाइंड स्पीड एट 20 सेकेंड। 20 सेकेंड जब टाइम हुआ तब क्या स्पीड थी। तो आपको एक्चुअली 20 सेकेंड से एक लाइन डॉटेड ले जानी है, कहां तक, अपने ग्राफ स्केच तक। और अब यहां इस पॉइंट पर, जो भी आपका पॉइंट ये बना है, इस पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ये आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली इस पॉइंट पर, एग्जैक्टली इसी पॉइंट को टच करते हुए, बाकी कहीं भी टच नहीं करते हुए। और इस टेंजेंट का आप स्लोप फाइंड कर लीजिए। स्लोप फाइंड करने के लिए वही है, क्या बनाएंगे, इस टेंजेंट को आपने बनाना है हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो मैंने अपनी कन्वीनियंट के लिए एक्सटेंड कर लिया, इसे आप एक्सटेंड कर दो चाहे कितना भी। ये पीछे भी हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए तो भी टेंजेंट, तो भी इसका स्लोप चेंज नहीं होता। ये राइट एंगल आ गया, पी क्यू आर, और टच किसे कर रही है, पॉइंट ए पर टच कर रही है। 20 सेकंड पर आपको स्पीड चाहिए, तो 20 सेकंड से आप एक डॉटेड लाइन लेकर गए अपने ग्राफ स्केच तक। इस ग्राफ स्केच के इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, छूती हुई एक लाइन, टच करते हुए लाइन। और अब इस टेंजेंट का आपने क्या काइंड फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो स्पीड एट 20 सेकेंड इक्वल्स स्लोप ऑफ टेंजेंट पी क्यू। और कैसे निकालेंगे टेंजेंट पी क्यू का स्लोप, इज इक्वल टू क्यू आर बाय पी आर, मतलब y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब कितना है y2, देखें जरा, q कहां तक पहुंचा है, q पहुंचा है 16 तक। p कहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से स्टार्ट हुआ था, 6 ले लेता हूं मैं इसको। तो y2 माइनस y1 कितना बना, 16 माइनस 6, ये बना आपके लिए 16 माइनस 6। x2 माइनस x1, x2 25 पर आ रहा है, x1 15 पर आ रहा है। तो ये बना आपका कितना, 25 माइनस 15, 10/10, 1 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी 1 मीटर पर सेकेंड की यहाँ स्पीड हो गई। लेकिन अगर आप स्पीड किसी और टाइम पर फाइंड करने लगे, 10 सेकेंड पर फाइंड करने लगे, तो अब टेंजेंट का स्लोप बदल जाएगा, ढंग अब कुछ और स्पीड निकल कर आएगी। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए जिसमें कि आप स्पीड फाइंड कर सकते हैं। किसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं, एक बॉडी जो कि मोशन में है। किससे स्पीड फाइंड करी आपने, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। ठीक है, हेडिंग डालिए, सेकंड पॉइंट लिखते हैं, फाइंड स्पीड ऑफ बॉडी बाय, टू फाइंड स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। स्पीड ऑफ बॉडी इज इक्वल टू slope of graph line. If the graph is a curve, if the graph is a curve, draw a tangent, draw a tangent to the curve at the point where speed is to be find out. इसी में अगर आपसे कहा जाए कि 5 सेकंड पर निकल, 5 मीटर दूर जब बॉडी है तब आप उसकी स्पीड फाइंड कीजिए। 5 मीटर दूर चली गई, तो 4 और 5, 4 और 6 के बीच में 5, और इस 5 से आपने ले जाना है, कहां तक ले जाना है, अपने ग्राफ स्केच तक। और अब आपको टेंजेंट यहां ड्रॉ करनी होगी, इस पॉइंट पर।
और अब जो भी टेंजेंट बनी है इसका आपने स्लोप फाइंड करना होगा। तो गिवन टाइम पर आप फाइंड कर सकते हैं स्पीड, या आप गिवन डिस्टेंस पर भी स्पीड फाइंड कर सकते हैं। आगे और क्या फाइंड कर सकते हैं आप इसमें, आप पोजीशन टाइम ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं